हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज से हम शुरू करेंगे ट्रिपल सी कोर्स की सीरीज़, जिसके अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं एंड फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स को लर्न करेंगे, ठीक है। तो ये हैंड रिटन नोट्स है, वह बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म और इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं ताकि आप सबको इजीली समझ में आ जाए। सो शुरू करते हैं। सो देखो, कंप्यूटर आप सबको पता है कि आजकल हमारा काम कंप्यूटर ने बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। कंप्यूटर में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, सारे काम जो है हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर वर्ड है वो हमारा कंप्यूट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। कंप्यूटर को हम डाटा प्रोसेसर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे डाटा को स्टोर भी करके रखता है, प्रोसेस करता है, रिट्रीव करता है। अब कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ें हैं, द वन इज़ हार्डवेयर एंड द अनदर वन इज़ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर चीज़ें कौन सी होती हैं? हार्डवेयर वो होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? इनविजिबल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कोड्स दैट टेल्स द हार्डवेयर एग्जैक्टली व्हाट टू डू, कि एग्जैक्टली हमारा हार्डवेयर क्या करता है, ये जो बताता है उनको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आगे और भी इसके बारे में आएगा ब्रीफ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। डाटा प्रोसेसिंग कैसे होते हैं? सबसे पहले डाटा, फिर उसको प्रोसेस किया कर जाता है, फिर उसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर टोटल हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की। कितनी? 5 जनरेशन्स है कंप्यूटर की। तो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर अगर हम देखें तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज इज़ कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स का फादर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज को। सो नंबर 1 इज़ फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या है? ये इसमें बीच में इधर देखो, यहाँ पे सन भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन कब आई। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया जाता है और मशीन लैंग्वेज फॉर गिविंग डाटा इंस्ट्रक्शंस। और ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते हैं ये साइज़ में बड़े होते हैं। देयर प्रोग्रामिंग वाज डिफ़िकल्ट टास्क एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है इसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये सारे जो हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के जो हैं एग्जांपल हैं। नाउ सेकेंड नंबर पे आता है हमारा सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में देखो क्या है, फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। अब सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स जो है रिप्लेस होगी बाय ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया? ट्रांजिस्टर्स आ गए। जनरेटेड लेस हीट एंड वर्ड रिलायबल, ये जो है लेस हीट जनरेट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन दिस ईयर, और ये नीचे जो है इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। नाउ द नंबर थर्ड जनरेशन इज़, थर्ड जनरेशन में क्या फर्स्ट में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स थे। सेकेंड में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस हो गए बाय द ट्रांजिस्टर्स। और थर्ड जनरेशन में क्या आया? ट्रांजिस्टर जो हैं वो रिप्लेस हो गए बाय द इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम चिप भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर साइज़ में स्मॉल होते हैं लेकिन फास्ट वर्क करते हैं एंड मोर रिलायबल होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस इन्वेंटेड इन दिस ईयर। हाई लेवल जो लैंग्वेजेस हैं वो इस ईयर में जो है इन्वेंट हो चुकी थी। ये नीचे इसके एग्जांपल लिखे हुए हैं। नाउ द फोर्थ जनरेशन इज़, फोर्थ जनरेशन में देखो क्या हुआ। फोर्थ जनरेशन के अंदर ये वर यूज इन दिस जनरेशन LSI एंड VLSI। VLSI का क्या मतलब होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसमें और क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए एंड कंप्यूटर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी नोन टू बी माइक्रो कंप्यूटर। इनको हम क्या बोलने लगे? माइक्रो कंप्यूटर्स बोलने लगे। हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क जो है वो यहाँ पे इन्वेंट हो चुकी थी एंड ग्रेट डेवलपमेंट इन डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है जी। नाउ द लास्ट वन इज़ फिफ्थ जनरेशन, जो कि अभी प्रेजेंट में भी है। ये जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर टोटली बेस्ड ऑन AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। और ये इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लेटेस्ट लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सारे क्या हैं? फिफ्थ जनरेशन के एग्जांपल्स हैं।
अब नाउ यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो हमें याद करनी है। नंबर 1 इज़ GIGO। GIGO इज़ गार्बेज इन गार्बेज आउट। नंबर 2 इज़ GUI, ग्राफिकल यूज़र इन्फ्रेंस। नंबर 3 इज़ IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI मैंने आपको बता दिया ऊपर, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। MSI, मीडियम स्केल। PC, पर्सनल कंप्यूटर। SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एंड द लास्ट वन इज़ ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है जी, आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। एंड क्लास 2 जो है इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आ जाएगा।